लोग ये देख रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किस तरह रोजगार लोगों को बांट रहे हैं, हर क्षेत्र में नौकरियां दे रहे हैं। बताइए, बीपीएससी में इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके खिलाफ साजिश करके आप क्या करना चाहते हैं? आपको इसके लिए एविडेंस देना पड़ता है कि कहाँ धांधली हुई है। यही तो सरकार पूछ रही है, बार बार पूछा जा रहा है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन दें, लोकतंत्र में हर चीज़ का अधिकार है, देना चाहिए, लेकिन किस लिए? तेजस्वी यादव जी समझ रहे हैं कि भाई ये भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, दोनों लोग जो है ना बिहार की तरक्की को ही रोकना चाहते हैं, तो इसलिए इन दोनों में पटेगी नहीं। चूंकि 70वीं बीपीएससी पुनः परीक्षा हो, इसको लेकर के आज पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सड़कों पे उतरेंगे। पूरे बिहार बंद करने का ऐलान किया है। साथ में एमआईएम भी है और भीम आर्मी भी कह दी है, हम लोग भी साथ हैं, तैयार रहिए और सड़कों पे उतर करके पूरे बिहार को बंद करेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं। क्या कहेंगे खालिद अनवर साहब, जिस तरीका से पप्पू यादव ने पूरे बिहार बंद का ऐलान किया है, उसको लेकर के? सबसे पहले देखिए, एक बेसलेस, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसे इशू के सहारे बिहार के नौजवानों को रोज़गार से वंचित करने की एक साजिश हो रही है। लोग ये देख रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किस तरह रोज़गार लोगों को बांट रहे हैं, हर क्षेत्र में नौकरियां दे रहे हैं, नौजवानों को रोज़गार दे रहे हैं, और इससे कैसे रोका जाए? बताइए, बीपीएससी में इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके खिलाफ साजिश करके आप क्या करना चाहते हैं? बिहार की सड़कों पर उतर करके क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, 13 करोड़ बिहारी देख रहे हैं कि ये एक साजिश है और इस साजिश को बिहार के लोग नाकाम करेंगे। आप कह रहे हैं नाकाम करेंगे, लेकिन कह रहे हैं धांधली और पेपर लीक तो हुआ है इसमें। नहीं, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता है कि धांधली हुई है। आपको इसके लिए एविडेंस देना पड़ता है कि कहाँ धांधली हुई है। यही तो सरकार पूछ रही है, बार बार पूछा जा रहा है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि कहीं कोई धांधली हुई, कहीं कोई करप्शन हुआ, कहीं एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई। बस ज़बानी दावा करने से और सरकार की जो एक पॉलिसी चल रही है कि नौजवानों को रोज़गार दें, उसको रोक देने की साजिश करने से काम नहीं चलेगा। लोग समझ रहे हैं कि आप साजिश कर रहे हैं, आप एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो रहे हैं, बिहार के विकास को रोकने के लिए, बिहार के नौजवानों को रोकने के लिए, बिहार की महिलाओं को रोकने के लिए, और इस साजिश को बिहारी नाकाम करेंगे। अब कह रहे नाकाम करेंगे। प्रशांत किशोर की तबीयत ठीक हुई, वो सत्याग्रह पर उतरने की बात कह रहे सत्याग्रह आज से हम लोग शुरू करेंगे। सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन दें, लोकतंत्र में हर चीज़ का अधिकार है, देना चाहिए, लेकिन किस लिए? मुद्दा तो हो सामने। क्या सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर उनको रोक दें? क्या सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, विकास की गाड़ी को रोक दी जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि अमन और चैन है उसको रोक दिया जाए? महिलाओं का को सम्मान मिल रहा उसको रोक दिया जाए? बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा उसको रोक दिया जाए? हर घर बिजली पहुंची उसको रोक दिया जाए? किस लिए धरना दे रहे हैं? किस लिए सत्याग्रह करेंगे? आपको अगर कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, तो सत्ता हासिल करने के लिए पॉजिटिव चीज़ों को अपनाइए। आप ये कहिए कि नीतीश कुमार ने 25 लाख रोजगार दिया, मैं 50 लाख रोजगार दूंगा। आप ये कहिए कि नीतीश कुमार ने 24 घंटे बिजली दी है, हम 38 घंटे बिजली देंगे। कहने की हिम्मत तो नहीं है, कोई विज़न नहीं है। बस सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार को कैसे टारगेट किया जाए, और जो नीतीश कुमार बिहार के 13 करोड़ बिहारियों के दिलों पर राज करते हैं, उनको उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाए लोगों के इशारे पर। ये सब नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में होड़ मची है टीआरपी को लेकर के कि कौन आगे रहेंगे? 2025 का इलेक्शन है, अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं सभी लोग, और प्रशांत किशोर जी भी, पप्पू यादव जी भी। पप्पू यादव जी जो एक जीत गए, निर्दलीय सांसद बन गए बहुत सारी वजहों से, तो उनको ये लगता है कि बिहार के लोगों को हम ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ऐसा अब चलने वाला नहीं है। ये जो नीतीश कुमार को टारगेट करने का, हमारी सरकार के अच्छे कामों को टारगेट करने का जो रेस है, उस रेस में ये लोग नाकाम हो जाएंगे। वो तो तेजस्वी को भी बोले थे आज सड़कों पे उतरने के लिए बीपीएससी मुद्दे को लेकर के। तेजस्वी यादव जी समझ रहे हैं कि भाई ये भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, दोनों लोग जो है ना बिहार की तरक्की को ही रोकना चाहते हैं, तो इसलिए इन दोनों में पटेगी नहीं। चूँकि सत्ता के ये लोग भूखे हैं और सत्ता किसी भी हाल में चाहिए, इसलिए ये लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते।
प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस बीपीएससी ने भेजी है, उसको लेकर के कह रहे जवाब देंगे। उन्होंने कहा था कि 30 लाख और 1.5 करोड़ में यहाँ पे सीटें बिकती है। नहीं नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जी ने ये जो आरोप लगाया बहुत खतरनाक आरोप है, और इस आरोप का अच्छा है कि एफआईआर नहीं हुआ, अभी लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस का उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको एविडेंस देना पड़ेगा, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि करप्ट कौन है, किसने पैसे लेकर के नौकरियां बांटी है। अगर ये गलत है तो प्रशांत किशोर जी को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, चूँकि ये आरोप सीधा बिहार के उन नौजवानों के ऊपर आरोप है जिनको नीतीश कुमार जी ने उनके यानी क्वालिटी के ऊपर, उनकी योग्यता के ऊपर उनको नौकरियां दी हैं। इसका मतलब यह है कि सारे बिहार के लड़के जिनको नौकरियां मिली है वो गलत हैं, पैसे देकर के नौकरी में आए हैं। तो ये सारे बिहार के नौजवानों के खिलाफ एक साजिश है, नौजवानों की योग्यता पे सवाल है, इसका उनको जवाब देना चाहिए, वरना बिहार के सभी नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, प्रशांत किशोर को बिहार के सभी नौजवानों से माफ़ी मांगना चाहिए। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने साफ तौर पे कह दिया। वहीं पप्पू और प्रशांत जिस तरीका से अनशन और धरना प्रदर्शन की बात कर रहे, कह रहे हैं कि टीआरपी लेने की इन दोनों में होड़ मची हुई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीबीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।